हेलो गाइस, मेरा नाम केतन चंद है एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रेनवेव 7। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के टॉपिक में हम समझेंगे व्हाट इज़ एन एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैन डक्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डक्ट डिज़ाइनिंग, और इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देन इंसुलेशंस क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं, पर्पस इसका क्या है। एंड इसमें आज के टॉपिक में हम ये भी समझेंगे कि व्हाट आर द एयर टर्मिनल्स, क्या होते हैं ये, सरफेस एरिया ऑफ डक्ट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? आप देख सकते हो ये एक इंडोर मशीन है और इंडोर मशीन से ये जो ब्लैक कलर के डक्ट्स आ रहे हैं इनको हम सप्लाई एयर डक्ट्स बोलते हैं। इससे मशीन से हवा जो है पंप होती है एयर कंडीशनिंग स्पेस में। ये जो ब्लू कलर का पूरा एंटायर आपको जो ये ऑफिस स्पेस समझ लीजिए, ये जो दिख रहा है ये पूरा एक कंडीशन स्पेस है जिसमें हमें एयर कंडीशनिंग करनी है। तो ये ब्लैक कलर के जो डक्ट्स हैं ये एयर को सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो रेड कलर के डक्ट्स हैं जो आप इस साइड में और इस साइड में देख रहे हैं, यहाँ से एयर रिटर्न जा रहा है मशीन के पास, इंडोर मशीन के पास। तो हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ एयर कंडीशनिंग, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग. It is important to have a uniform and equitable airflow in any centralized or non-centralized system. एयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम जो भी एयर को कंडीशन स्पेस में प्रोवाइड करा रहे हैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी आपको हॉट पॉकेट जनरेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ठंडी हवा की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कंडीशन स्पेस में। A good air distribution system ensures that a uniform design conditions are maintained in all areas which are connected to any AHU. यानी कि एक अच्छा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर हवा का डिस्ट्रीब्यूशन हो इन ऑल द एरियाज विच इज़ कनेक्टेड टू द एयर हैंडलिंग यूनिट. Benefits of a good design is uniform air distribution, lower power input, लोअर नॉइज़ लेवल एंड लोअर डक्टिंग कॉस्ट. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एक अच्छे डिज़ाइन के. देन व्हाट इज़ अ डक्ट? डक्ट इज़ एन एयर पैसेज बॉक्स. इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन इंडोर यूनिट टू कंडीशनड एरिया, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड योर इंडोर यूनिट एंड दिस इज़ द कंडीशनड एरिया. तो इन दोनों के बीच में एयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट हैपन्स थ्रू दीज डक्ट्स. आप ये जैसे देख रहे हो, ये ब्लैक वाले एंड ये जो है रेड वाले. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट्स. डक्ट्स के क्लासिफिकेशंस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं. हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर के मुताबिक डक्ट को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई. लो प्रेशर डक्ट्स में को हम अप टू 50 mm स्टैटिक प्रेशर तक कंसिडर करते हैं और 500 पास्कल तक हम इसे कंसिडर करते हैं. देन मीडियम प्रेशर डक्ट्स को 50 to 125 mm ऑफ स्टैटिक प्रेशर तक कंसिडरेशन होती है. सिमिलरली 500 to 1250 पास्कल. हाई प्रेशर डक्ट्स को 125 to 250 mm तक. देन सेकेंड वन इज़ बेस्ड ऑन एयर वेलोसिटी. एयर वेलोसिटी के हिसाब से लो वेलोसिटी इज़ 0 to 450 मीटर पर मिनट और 0 to 1500 fpm. हाई वेलोसिटी इज़ 450 एंड अबव और 1500 fpm और अबव. तो ये दोनों हो गए बेस्ड ऑन एयर वेलोसिटी. थर्ड वन है बेस्ड ऑन एयर फ्लो. बेस्ड ऑन एयर फ्लो 4 टाइप के डक्ट्स हैं. पहला सप्लाई एयर, दूसरा रिटर्न एयर, तीसरा फ्रेश एयर, चौथा एग्जॉस्ट एयर. सप्लाई एयर डक्ट्स उनको बोलते हैं जो एक इंडोर मशीन से कंडीशनड स्पेस में हवा को पंप करते हैं. सिमिलरली रिटर्न एयर उनको बोलते हैं जो गर्म हवा को बैक टू मशीन लेकर जाते हैं, उनको हम रिटर्न एयर बोलते हैं. तीसरा फ्रेश एयर डक्ट. फ्रेश एयर डक्ट बाहर के हवा को हम कंडीशन स्पेस के अंदर, एयर कंडीशनिंग स्पेस के अंदर हम डालते हैं थ्रू अ डक्ट.
जो बाहर से अंदर तक में कनेक्टेड होता है, उसको हम फ्रेश एयर डक्ट बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एग्जॉस्ट एयर डक्ट। एग्जॉस्ट एयर डक्ट मेजरली हम किसी वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अंदर के गर्म हवा को बाहर पंप आउट करते हैं थ्रू डक्ट, उसे हम एग्जॉस्ट एयर डक्ट बोलते हैं। चौथा है बेस्ड ऑन शेप्स। शेप्स में आप देखेंगे स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड स्पायरल और एलिप्टिकल। स्क्वायर डक्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इमेज भी डाल रखा है एक स्क्वायर डक्ट्स का। देन सर्कुलर डक्ट्स आप समझ रहे हो, ये वाले जो हैं ये सर्कुलर डक्ट्स हैं। देन थर्ड वन इज़ रेक्टेंगुलर डक्ट्स, वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ स्पायरल एंड इलिप्टिकल। आपको इस शेप के जो डक्ट्स आते हैं इसको हम स्पायरल डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन शेप्स हो गए 4 टाइप के डक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन गेजेस। गेजेस यानी कि थिकनेस ऑफ द डक्ट्स। डक्ट की जो थिकनेस है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, शेप में आप देखो रेक्टेंगुलर, विड्थ और हाइट इन इंचेस। अगर 1 इंच से 30 इंच तक आपकी डक्ट की विड्थ या हाइट है तो उसको हम 24 गेज के अंदर कंसिडर करेंगे। अगेन अगर 31 इंच से 60 इंच तक अगर आपकी विड्थ और हाइट है, जो भी आपने डक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको उसको 22 गेज में कंसिडर करना है, यानी कि 0.8 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए शीट की। सिमिलरली 60 to 90 को हम 20 गेज में कंसिडर करते हैं एंड 90 इंच से अबव को हम 18 गेज में कंसिडर करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्कुलर 1 इंच से 20 इंच अगर आपकी डायमीटर है डक्ट की, तो उसको हम 24 गेज में कंसिडर करते हैं। देन 21 to 40 22 गेज में, 41 to 50 20 गेज में एंड 51 एंड अबव 18 गेज में हम कंसिडर करते हैं। तो ये बेस्ड ऑन गेजेस हो गया, यानी कि अगर आपने कहीं पे भी डक्ट डिज़ाइनिंग की हुई है और वहाँ पे आपके जो डक्ट की साइज़ यानी कि विड्थ और हाइट और डाया, ये 3 चीज़ अगर इस रेंज में आ रहे हैं, यानी कि 31 से 60 और 60 से 90, तो आप इसके अकॉर्डिंग डक्ट की गेजेस को सेलेक्ट करना चाहिए। 7th है हमारा बेस्ड ऑन मटेरियल। डक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल जो होते हैं वो 5 कैटेगरीज हैं। पहला है गैल्वनाइज्ड स्टेनलेस स्टील, जिसको हम GSS बोलते हैं। दूसरी है एल्युमिनियम। तीसरी है फैब्रिक। चौथी है फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम फॉयल एंड 5वें हैं सैंड सीमेंट प्लास्टर। गैल्वनाइज्ड स्टेनलेस स्टील मेजरली यूज़ होती हैं, और आप जैसे ये देखोगे ये इस तरह का गैल्वनाइज्ड स्टेनलेस स्टील के डक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। देन एल्युमिनियम थोड़ी लाइट वेट होती है एंड दिखने में सेम होती है, बस हल्की होती है। जनरली मेडिकल और फार्मा लाइन में हम एल्युमिनियम के डक्ट्स यूज़ करते हैं। तीसरी होती है फैब्रिक डक्ट। आप देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, कपड़े की डक्ट होती है, ठीक है। फैब्रिक मेड मटेरियल होता है एंड इसके अंदर पोर्स होते हैं। इस पोर्स के थ्रू ही हवा डिस्चार्ज होती है कंडीशन स्पेस के अंदर। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम डक्ट। आप ये देखो, ये हैं फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम डक्ट्स। ये बेंड हो जाते हैं, ये रिजिड टाइप नहीं होते हैं। देन 5th वन है सैंड सीमेंट प्लास्टर। ये बहुत पहले हम इस तरह के डक्ट्स यूज़ करते थे, बट आजकल ये यूज़ बहुत कम होते हैं। तो ये हमारे बेस्ड ऑन मटेरियल हो गए। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ डक्ट डिज़ाइनिंग। डक्ट डिज़ाइनिंग के मेजरली 3 मेथड्स हैं। पहला है कांस्टेंट फ्रिक्शन, दूसरा है वेलोसिटी रिडक्शन, तीसरा है स्टैटिक रीगेन। पहला जो मेथड है यानी कि कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड, ये मेजरली यूज़ होता है एंड 80 to 90% केसेस में हम इसी मेथड से डक्ट साइजिंग करते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एंड पहले तो हम ये जान लें कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड होता क्या है। कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड में कंप्लीट डक्ट साइज इज़ कैलकुलेटेड ऑन ए कांस्टेंट फ्रिक्शन रेट, यानी कि जो कैलकुलेशन होती है दैट इज़ इक्वल टू 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट पे होती है। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको भी बताता हूँ। एंड एक्सेप्टेबल वेलोसिटी रेंज,
ये मैंने एक जस्ट रेंज दिया हुआ है, ठीक है, एक रेफरेंस है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ फॉर डक्ट डिज़ाइनिंग। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस के लिए क्या वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो होनी चाहिए, ये वो मेंशन किया हुआ है। किसी एक साउंड स्टूडियो में 1000 fpm, देन किसी टीवी स्टूडियोज़ में 1200 fpm, ऑफिसेज़ के लिए 1600 fpm, कॉल सेंटर्स के लिए 1800 fpm, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए 2000 fpm। देन इसमें एक और चीज़ है, इफ़ वेलोसिटी इज़ विद इन अबव एक्सेप्टेबल रेंज, यानी कि अगर आपका एयर की वेलोसिटी जो है अगर इस रेंज के अंदर है तो फ्रिक्शन रेट ऑफ 0.1 इंच इज़ सेलेक्टेड, यानी कि ये फॉर्मूला पे हमें सिलेक्शन करना है डक्ट डिज़ाइन। एंड इफ़ वेलोसिटी इज़ हायर देन न्यू फ्रिक्शन रेट इज़ फाउंड विच विल बी लोअर देन 0.1 इंच। अगर वेलोसिटी हमें जो डक्ट साइज़र से मिली है वो अगर हायर है इस रेंज से, तो हमें एक लोअर फ्रिक्शन रेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो अभी हम आपको समझाएंगे। देन दिस न्यू फ्रिक्शन रेट इज़ देन यूज्ड फॉर ऑल डक्ट डिज़ाइन। ये जो नया फ्रिक्शन रेट है इसी से हम आगे के जितने भी डिज़ाइनिंग हैं उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के, उसको हम पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस स्पेस है, इसके लिए 1600 fpm की वेलोसिटी एक्सेप्टेबल है एंड वेलोसिटी एट 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज इज़ 1660 एज़ पर डक्ट साइज़र। ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डक्ट साइज़र का सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 75 फ़ारेनहाइट एट 50% RH एंड 1 ATM। फ्लो रेट जो हमारा AHU का है वो 10,000 CFM दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 10,000 CFM हमने डाल दिया। हेड लॉस 0.1 इंच हम सेलेक्ट करेंगे, 0.1। इसके अकॉर्डिंग आप देखो वेलोसिटी जो आ रही है 1660, वो मैंने यहाँ कंसिडर किया हुआ है 1660। अब अगर आप देखोगे तो फॉर ऑफिस स्पेस 1660 रेंज से बाहर है, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू 1600 और लेस देन दैट। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 1600 से नीचे होना चाहिए या 1600 तक चलेगा। तो क्या करना है हमें, सिंस योर डिज़ायर्ड वेलोसिटी एज़ पर चार्ट इज़ 1600 fpm, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, सो वी नीड टू चेक बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी एट 0.09 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम 0.09 पे चेक करेंगे। तो जब हम 0.09 पे हमने हेड लॉस लिया है तो यहाँ पे आप देखो 1593 आ रहा है वेलोसिटी ऑफ एयर इन द डक्ट्स। तो एट 0.09 इंचेस ऑफ वाटर गेज एंड 10,000 CFM of air volume, 1593 is the velocity of air. So entire duct design will happen based on 0.09 inch of water gauge। यानी कि हमने जब 0.09 इंच ऑफ वाटर गेज पे सिलेक्शन किया तो उस पर हमें 1593 fpm आया है, जो रेंज के नीचे है। तो ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक एक्सेप्टेबल रेंज है। तो अब हम फर्दर जो भी डक्ट डिज़ाइन करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एयर वॉल्यूम, यानी कि ये जो एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की जो एयर वॉल्यूम है, इसी सेम इक्विपमेंट से जो फर्दर हम डक्ट डिज़ाइनिंग करेंगे वो 0.09 इंच ऑफ वाटर गेज पे करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नाउ सेकंड मेथड है हमारा वेलोसिटी रिडक्शन मेथड। इन वेलोसिटी रिडक्शन मेथड इनिशियल वेलोसिटी इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस मेथड ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्शन, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको तो हम कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड से ही कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है। जो फर्दर कैलकुलेशंस होते हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द वेलोसिटीज़, यानी कि जो मेन ब्रांच या ब्रांच डक्ट होते हैं या टर्मिनल्स के जो साइजेस होते हैं उसको जो है हम वेलोसिटी को रिड्यूस करके हम फाइंड आउट करते हैं।
उसके बाद इसमें एस्पेक्ट रेशियोज़ जो होते हैं, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना है. इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1:4 to 1:6. दिस मेथड इज़ सजेस्टेड इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस. अदरवाइज हमारा जो कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप उससे यूज़ करें, उससे रिजल्ट्स भी आपको एक्यूरेट ही मिले. थर्ड वन है स्टैटिक रीजन मेथड. अच्छा, ये मेथड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सिंस दिस मेथड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ प्रेशर ड्रॉप चार्ट फ्रॉम कैरियर हैंडबुक, जो मेजरली लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं. तो मेजरली जो यूज़ होते हैं वो अपना कांस्टेंट फ्रिक्शन मेथड होते हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट एज वेल. ठीक है, तो ये हमारे डक्ट डिज़ाइनिंग के मेथड्स हो गए. डक्ट इंसुलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट कंडेंसेशन ओवर डक्ट्स. जो आप देखते हो कि डक्ट्स के ऊपर जो स्वेटिंग होती है, जो पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डक्ट को इंसुलेट करते हैं. अदरवाइज़ आपके फ्लोर पे पानी के ड्रॉपलेट्स आएंगे, या अगर फॉल सीलिंग किया हुआ है तो फॉल सीलिंग पे पानी के ड्रॉपलेट्स गिरते गिरते उसको डैमेज कर देंगे. देन प्रिवेंट कूलिंग और हीटिंग लॉस, यानी कि एनर्जी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम डक्ट को इंसुलेट करते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ डक्ट इंसुलेशंस क्या होते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स मेजरली. फर्स्ट वन इज़ एकॉस्टिक इंसुलेशन. एकॉस्टिक होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं कि एकॉस्टिक इंसुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि डक्ट के अंदर से जो भी नॉइज़ आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर डक्ट के अंदर एयर फ्लो कर रहा है तो एयर काफ़ी अगर तेज़ वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो वो कुछ नॉइज़ क्रिएट करता है. उस नॉइज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर, यानी कि डक्ट के इनर लाइनिंग पे इंसुलेशन करते हैं. तो डन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डक्ट टू 5 मीटर लेंथ एट इंटरनल सरफेस ऑफ द डक्ट, एंड पर्पस ऑफ डूइंग इज़ टू रिड्यूस द एयर नॉइज़ ऑफ द डक्ट्स. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एकॉस्टिक इंसुलेशन. ये रहा एक डक्ट के इनर लाइनिंग पे यहाँ पे हमने इंसुलेशन किया हुआ है. ठीक है, तो ये होता है एकॉस्टिक इंसुलेशन. नाउ नेक्स्ट इज थर्मल इंसुलेशन. थर्मल इंसुलेशन होता है डन एट द आउटर सरफेस ऑफ द डक्ट completely if it is exposed to non-AC, and purpose of doing is to avoid the condensation. जो भी डक्ट के ऊपर जो पानी के ड्रॉपलेट्स जैसे मैंने बताया था उसको प्रिवेंट करने के लिए हम थर्मल इंसुलेशन करते हैं, एंड इट इज़ डन ऑन द आउटर सरफेस. आप देखो ये है, ये डक्ट के ऊपर ये जो इंसुलेशन किया हुआ है इसको हम थर्मल इंसुलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है डक्ट इंसुलेशन मटेरियल्स. इंसुलेशन करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं. इसमें मैंने 3 नाम मेंशन किए हुए हैं. फाइबर ग्लास वूल ऑफ डिज़ायर्ड डेंसिटीज़ एंड थिकनेस. मार्केट में बहुत सारे डेंसिटीज़ के अवेलेबल हैं, 24 kg/m³ और 48 kg/m³ या उससे भी ऊपर भी अवेलेबल होते हैं. एंड थिकनेस भी हैं 25 mm, 50 mm एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आप देखो ये है थर्मल ग्लास वूल से इंसुलेशन किया हुआ है. डक्ट के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि कोटिंग की हुई है. ठीक है, एंड येलो कलर के टेप से इसको बाइंड किया हुआ है. ये थर्मल इंसुलेशन है विथ ग्लास वूल. देन नाइट्राइल रबर ऑफ डिज़ायर्ड डेंसिटीज़ एंड थिकनेस. नाइट्राइल रबर ये मटेरियल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू ग्लास वूल. ये एक बेटर मटेरियल होता है. ठीक है, एंड इस ज़्यादा असरदार होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास वूल. एंड थर्ड वन इज़ थर्मोकोल. थर्मोकोल से भी इंसुलेशन होता है बट इट इज़ नॉट दैट मच इफ़ेक्टिव. तो मेजरली हम जो करते हैं वो नाइट्राइल रबर से ही करते हैं एंड ग्लास वूल से. नेक्स्ट है एयर टर्मिनल्स एंड डक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेशन. एयर टर्मिनल्स उनको बोलते हैं जिनसे आपकी कंडीशन स्पेस के अंदर हवा आती है. फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़र. जो मेजरली यूज़ होते हैं मैंने उनको ही पॉइंट आउट किया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़र. डिफ्यूज़र्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. स्क्वायर शेप के होते हैं, राउंड, जेट एंड स्लॉट. आप ये देखो, ये है स्क्वायर डिफ्यूज़र. ठीक है, चारों साइड से एयर डिस्चार्ज होते हैं एंड स्क्वायर शेप के होते हैं. इसमें भी अलग अलग साइजेस होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या फ्लो रेट है उसके अकॉर्डिंग आप डिफ्यूज़र की सिलेक्शन करते हैं. देन राउंड डिफ्यूज़र, ये भी अलग अलग साइजेस के आते हैं.
जेट डिफ्यूज़र जनरली यूज़ होते हैं जब आपको दूर तक हवा को थ्रो करना होता है। जनरली आप इन जेट डिफ्यूज़र्स को मॉल्स में देखोगे या बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में देखोगे, जहाँ पे एयर को लंबी दूरी तक ट्रैवल कराना होता है, तो वहाँ पे जेट डिफ्यूज़र्स यूज़ होते हैं। एंड देन स्लॉट डिफ्यूज़र्स, ये स्लॉट डिफ्यूज़र्स हैं, इसमें वेन्स बने रहते हैं, 2 वे 3 वे इस तरह के स्लॉट्स डिफ्यूज़र्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये हमारे डिफ्यूज़र्स के टाइप हो गया। सेकंड है ग्रिल के टाइप्स। ग्रिल में लीनियर ग्रिल, कंटिन्यूस ग्रिल जिसको भी बोलते हैं, ये इस तरह के ये दिखते हैं। देन पैच ग्रिल जनरली एक स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, 600 mm बाई 150 mm और 600 mm बाई 100 mm इस शेप के आते हैं। देन स्क्वायर ग्रिल्स होते हैं। स्क्वायर ग्रिल्स आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे, ये 300 बाई 300 या 450 बाई 450 mm के मार्केट में सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली अपने एयर टर्मिनल्स हो गए। और नेक्स्ट है हमारा डक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेशन, यानी कि डक्ट का सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। प्लीनम का प्लीनम जो मिक्सिंग बॉक्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने का 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट। उसके बाद स्ट्रेट डक्ट का 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ प्लस हाइट। सिमिलरली रिड्यूसर या टेपर का लेंथ इंटू विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 प्लस हाइट 1 प्लस हाइट 2। एंड एल्बो का 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच, यानी कि विड्थ प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रेडियस प्लस सेकेंड रेडियस। तो ये डक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूलाज हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट द साइज़ ऑफ ग्रिल और डिफ्यूज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ एयर वॉल्यूम आपको पता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डक्ट से कितना हवा का वॉल्यूम आ रहा है वो आपको मालूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ब्रांच डक्ट है, यानी कि ब्रांच में आपको 300 CFM का हवा आपको पता है, आपने डिज़ाइन किया हुआ है, और वहाँ की वेलोसिटी जो है, हवा की जो वेलोसिटी है वो आपने चेक की हुई है 500 FPM, 500 फीट पर मिनट पे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आता है Q = A × V। A जो होता है एरिया ऑफ ग्रिल विच इज़ अननोन, इसको हम विड्थ इंटू हाइट एज्यूम कर लेते हैं। विड्थ और हाइट में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि हाइट मेजरली जो होती है 4 इंच या 6 इंच की होती है। तो अगर आपको पता है कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में क्या साइज़ का ग्रिल लगना है, हाइट का लगना है, तो वो आप एज्यूम कर लो 4 इंचेस, यानी कि 0.33 फीट। अब कितना लंबा होगा ग्रिल वो आपको पता नहीं है। सो Q = विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई एयर वेलोसिटी। जो Q है वो 300 है, विड्थ हमें पता नहीं है, वो मुझे लेंथ ऑफ द ग्रिल पता करनी है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0.33 इंचेस यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एयर वॉल्यूम जो 500 FPM है। यहाँ से मुझे विड्थ इक्वल्स 1.8 फीट मुझे ये पता चल गया। सो द साइज ऑफ द ग्रिल विल बी 2 फीट मल्टीप्लाइड बाई 0.33 फीट और 600 mm मल्टीप्लाइड बाई 100 mm। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।